Assalamualaikum. Okay, this is class 8 and today we are going to talk about literature. Okay students, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास क्या था, प्रोस अ शॉट इन द डार्क, फर्स्ट चैप्टर को हमने डिस्कस किया था और इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस को भी सॉल्व किया था। अब उन वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उनको हमने डिस्कस करना है और आपने अपनी कॉपी में उनको कॉपी डाउन करना है। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डज फिलिप स्लिथरबाय होप टू गेट। फिलिप स्लिथरबाय इस चैप्टर में कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहते थे? एंड द आंसर इज़ फिलिप स्लिथरबाय होप्स टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कंट्री ऑफ चॉकशायर। फिलिप स्लिथरबाय कंट्री चॉकशायर, जिसको हमने डिस्कस किया था, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते थे। मीन्स के क्या बनना चाहते थे? MPA। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फिलिप स्लिथरबाय ऑन हिज वे टू विज़िट। फिलिप स्लिथरबाय कहाँ जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? एंड द आंसर इज़ फिलिप स्लिथरबाय इज़ ऑन हिज वे टू विज़िट मिसेस सॉल्टन जैगो बिकॉज ऑफ शी approves of him. She will support his ambition to become the MP, member of parliament for Chokshire. Mrs. Sopton Jago, इनकी चॉकशायर कंट्री में इम्पोर्टेंस थी, जानी पहचानी जाती थी। अगर मिस्टर फिलिप स्लिथरबाय इनसे मिल लेते तो ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट मिल जाती, किसकी? मिसेस सॉल्टन जैगो की। एंड देन वो इजीली सिलेक्ट हो जाते, इलेक्ट हो जाते, किस लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट पर। नंबर 3 क्वेश्चन है, वेयर इज़ बर्टी गोइंग। बर्टी कहाँ जा रहा था? बर्टी इज़ गोइंग फ्रॉम लंदन टू कंट्री साइड टू गो फिशिंग फॉर द वीकेंड। बर्टी जो कि एक यंग मैन हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, वो बर्टी कहाँ जा रहा था? फिशिंग पे, वीकेंड पे। मींस के अपनी वीक की ऑफ पे, छुट्टियों पे वो एंजॉयमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कहाँ जा रहा था? फिशिंग करने जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन 4, व्हाट आर द 6 आइटम्स बर्टी हैज़ इन हिज पॉकेट। बर्टी की पॉकेट्स में से क्या क्या मिला था हमें? नंबर 1, अ 6 penny coin, a cigarette case, a matchbox, a key, a silver pencil case and a railway ticket. बर्टी की पॉकेट में, अच्छा ये 6 ये चीज़ें उसकी पॉकेट से क्यों निकली थी? हमने डिस्कस किया था, बर्टी अपना पर्स भूल आया था अपने घर पर और अभी उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी और वो अपना पर्स फाइंड करने के चक्कर में उसने अपनी तमाम पॉकेट्स में से ये सारा सामान बाहर निकाला और ये सारा सामान 6 चीज़ों पर मुश्तमिल था। दैट इज़ अ 6 penny coin, a cigarette case, a matchbox, a key, a silver pencil case, a railway ticket। ये वो 6 चीज़ें थीं जो कि उसकी पॉकेट्स में मौजूद थीं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैज़ बर्टी फॉरगॉटन एंड व्हाट डज़ ही वांट फिलिप स्लिथरबाय टू डू। बर्टी क्या भूल गया था और वो फिलिप स्लिथरबाय से क्या चाहता था? बर्टी हैज़ फॉरगॉटन हिज कॉइन पर्स मनी, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि बर्टी अपना पर्स भूल गया था और चूँकि वो पर्स भूल गया था इसलिए उसने अपनी पॉकेट्स में से ये सारा सामान बाहर निकाला था, क्योंकि वो अपना पर्स फाइंड कर रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये कि वो फिलिप स्लिथरबाय से क्या चाहता था? ही वांट्स फिलिप स्लिथरबाय टू लैंड हिम सम मनी। वो चाहता था कि फिलिप स्लिथरबाय उसको कुछ उधार दे दें। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी करते आए हैं, हर प्रोज से रिलेटेड हम डिफरेंट पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पैसेज है, देयर वाज अ टिंग ऑफ कोल्डनेस इन हिज वॉइस। इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स, इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोल्ड इज़ यूज्ड एज अ सिनोनियम फॉर अनफ्रेंडलाइनेस हियर। क्या मतलब? यहाँ पर कोल्डनेस जो कि यहाँ पर लिखा है हमने अजनबियत के लिए, कि उनकी आवाज़ में थोड़ी सी क्या थी, वो मीन्स कि हम किसी अननोन शख्स से बात करें तो हमारी आवाज़ में थोड़ी सी क्या होती है? हिचकिचाहट होती है। वही कोल्डनेस, वही हिचकिचाहट उनकी आवाज़ में मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। किसके बारे में बात हो रही है? स्लिथरबाय। स्लिथरबाय की आवाज़ में क्या थी? हिचकिचाहट थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज़ ही फील एज ही डज़, उसने जो किया वो करने के बाद उसने कैसा फील किया। स्लेथर बाय बिलीव्स दैट बर्टी लाइड टू हिम, स्लेथर बाय ये सोच रहे थे कि बर्टी ने उनसे झूठ बोला। एंड ही इज़ अनएबल टू डिस्गाइज हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स बर्टीज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फैमिली क्रेस्ट। बर्टी ने जब उनको अपने क्रेस्ट के बारे में बताया, क्रेस्ट क्या था, एक ख़ानदानी निशान, उन्होंने जब अपने क्रेस्ट के बारे में बर्टी ने जब स्लेथर बाय को बताया तो स्लेथर बाय को ऐसे लगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने उसको उधार नहीं दिया। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। ये टॉपिक हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड समरी हमने करनी है और कुछ काम हमने और करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू। और साथ साथ आपको फिर याद दहानी इस बात की कि आपने ये तमाम काम अपने रजिस्टर्स में स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप काम ना करें एंड देन जब चेकिंग टाइम आए तो आपके पास बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे जैसे आप लेक्चर्स नोट कर रहे हैं, आप इन तमाम काम को, इन तमाम स्लाइड्स को अपने एक रजिस्टर में क्या करते जाएं, कॉपी डाउन करते जाएं। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ यू।